प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के महान विचारक प्लेटो के एक सिद्धांत न्याय के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। प्लेटो के न्याय को समझने से पहले प्लेटो के पूर्ववर्ती चिंतन पर गौर करना जरूरी है। प्लेटो से पूर्व के जितने भी चिंतक विचारक रहे उन सबको सोफिस्ट की संज्ञा या नाम से जाना जाता है, जिसमें थ्रेसिमैक्स, ग्लाकोन और पोलीमार्कस, ये तीन सोफिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हुए, जो जगह जगह घूम फिर करके और न्याय, नैतिक शिक्षा, इस प्रकार की ज्ञान की बातें वो जगह जगह जाकर के यूनान के एथेंस, स्पार्टा और इन सिटियों में वो करते थे। इन लोगों का न्याय के प्रति ऐसा मानना था कि किसी का धन नहीं चुराना न्याय, छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं, नैतिक वाक्य होते हैं, उन पर इनका जोर था और उसी आधार पर ये अपनी शिक्षाएं प्रदान करते थे। इनके बाद जो सोफिस्ट सुकरात है या प्लेटो है, इनने भी कहीं ना कहीं न्याय के संदर्भ में अपनी बात कही कि सद्गुण, वर्चू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है, यानी ज्ञान जिसके पास है वो न्याय संगत और तार्किकता के आधार पर चीज़ों को समझ सकता है। जहाँ तक प्लेटो के न्याय की बात है, प्लेटो के न्याय उसके आदर्श राज्य की जो कल्पना है उसको साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्लेटो का ऐसा मानना है कि वे तीन वर्ग, तीन क्लास की वो बात करते हैं, जिसमें तीन गुण वो प्रमुखता से बताते हैं, जिसमें विवेक, साहस और संयम। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं ये तीन जो सद्गुण है, व्यक्ति का जो जन्म होता है उसमें स्वाभाविक रूप से एक गुण की प्रधानता सबसे ज़्यादा होती है। विवेक, साहस, संयम, तृष्णा भी इसमें जोड़ सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो ये कहता है कि जिस व्यक्ति के अंदर जिस गुण की प्रधानता या मात्रता ज़्यादा है वह उसके अनुरूप ही कार्य करे। जिसमें विवेक होगा वो राजकार्य संबंधी कार्य करेगा, साहस की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी वो सेना या रक्षक का कार्य करेगा, तृष्णा, संयम, इस प्रकार के जो सद्गुण होंगे वो व्यापार और इस प्रकार के काम करेगा। तो ये तीनों वर्ग एक दूसरे के लोगों में हस्तक्षेप करते हुए अपने सद्गुण को बढ़ाते हुए राज कार्य करते रहेंगे। तो उस आधार पर एक समाज में न्यायपूर्ण स्थिति विकसित होगी और समाज और उसका जो देश और उसकी जो सीमाएं हैं उसमें सभी लोगों के साथ न्याय संभव हो सके। यद्यपि इसकी आलोचना की जा सकती है कि यह एक पक्षीय है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास के विपरीत अपनी सोच रखता है। तो वो कहते हैं कि जब ज्ञानशील राजा या जो व्यक्ति हो जाएगा वो तीन गुणों के साथ भी सामंजस्य करते हुए अपने कार्यों को संपादित कर सकेगा। तो ये न्याय की अवधारणा एक पक्षीय हो सकती है, लेकिन फिर भी न्याय के पक्ष को नैतिकता के धरातल पे कहीं ना कहीं सिद्ध करने का प्रयास करती है। धन्यवाद।